आसी की जो लाल सड़क है, जिसका लाल सड़क का नाम दिया गया, लाल सड़क का मतलब ये नहीं कि वहां लाल रंग कर रखा है। गोला गल है, वो गोला गलते रू तो हम क्या कहे पड़ जाओ सावो ना दूर। यो रूपा खाती वो क्रांतिकारी हमारा दाता था, तोप की गोली भरकर तोप के ऊपर लौट गया। अपने शरीर तय, अपने जिस्म तय उसके छेद बंद कर दिए तोप के। आग लाओ गोले में, उन गोले में जब आग लाई, वो गोला अंग्रेजा मजाके जब पड़ा और कई अंग्रेज मारे गए, और जो हमारा दाता रूपा खाती था उड़े की उड़ा शहीद हो गया। आज बड़ा दुख हो ये बात बताते हुए। हमारे देश का जो सबसे बड़ा रीढ़ की हड्डी जिसको कहा जाता है वो है खेती किसानी। नमस्कार जी भाई। सर, आपने कभी पहले सुना था कि भारत के अंदर भारत को छोड़ो हरियाणा के अंदर ऐसा गांव है जो कि आज भी गुलाम है? सुना नहीं, मैंने पढ़ रखा है इस गांव की मिट्टी के बारे में। जो इस गांव का योगदान है मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1857 की क्रांति के दौरान ऐसा योगदान किसी का भी नहीं है। पूरे हिंदुस्तान की बात है, हरियाणा की नहीं। आप सुनने की बात कर रहे हो, हम उस ऐतिहासिक जगह पे ही बैठे हैं, वही जगह है ये। पूछना क्या चाहते हो आप, वो सवाल पूछो अब। मैं ये पूछता हूँ आपसे, मतलब जैसे एक तो इस गांव में 1840 से लेकर अब लग यहाँ पे कोई मतलब तिरंगा झंडा नहीं लहराया है, जिसकी वजह से तिरंगा न होने के कारण मतलब ये गांव हमारी उसमें मतलब गुलाम है आज भी। तो आप इसके ऊपर क्या कहना? देखिए, सबसे बड़ी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम आजाद हुए ही नहीं। आजाद हुआ कौन? आजाद सिर्फ राजनीति हुई है। क्या था, जो राजनीतिक आदमी थे वो पहले से ही अपनी जड़ें मजबूत कर चुके थे। जैसे कि आरएसएस संघ है 1906 में अपनी जड़ें गाड़ चुका था। कांग्रेस 1885 में अपनी जड़ें गाड़ चुकी थी। उन्होंने अपनी सीटें पक्की की हैं। उनके जो बेटे हैं, उनके जो पोते हैं, उनकी जो खानदानी चीजें हैं, वही राजनीति करते आ रहे हैं। वो जो राजनीति का हिस्सा, हर चीज को राजनीति का हिस्सा बना रहे हैं। पहले जो हमारे देश का जवान सैनिक होया करता उसके ऊपर राजनीति नहीं होया करती, अब उसको अहम हिस्सा बना दिया। हमारे देश का जो सबसे बड़ा रीढ़ की हड्डी जिसको कहा जाता है वो है खेती किसानी। भारत कृषि प्रधान देश है जिसके अंदर 80% आदमी खेती करते हैं। उस खेती को राजनीति बना दिया है। आपने देखा होगा खेती वालों की कमर तोड़ी जा रही है। आपने देखा होगा जवानों को हर रोज शहीद होते हैं। क्या कभी किसी नेता का बेटा कोई बॉर्डर पे शहीद हुआ है? नहीं ना। तो इनको क्या फर्क पड़ेगा भाई। उससे दूसरी बात, अभी अभी एक हाल में मेरे हिसाब से अमीरों में गिनती हुई है अडानी जी की, जो अपने हिंदुस्तान का एक बड़ा सरकार चलाने वाला, ये कह लो सबसे मैन नुमाइंदा मैन आदमी है। उसको अभी अभी लगभग लगभग मेरे हिसाब से 20,000 करोड़ रुपए का लोन दिया है सरकार ने। मतलब जो अमीर आदमी उसको लोन की क्या जरूरत पड़ेगी? गरीब आदमी 20,000 रुपए का लोन ले लेता, उसके अखबार में और बैंक के बाहर फोटो लग जाती है कि ये बैंक का भगोड़ा है। सिस्टम जो है हमारा वो खराब है। अजरोना जो गांव है, जो एक ऐतिहासिक गांव है, अगर इसके ऊपर कोई आंच आई हुई है, इसके ऊपर कोई मुसीबत आई हुई है, मेरे हिसाब से अगर आशी को भी कहीं जाना जाता है ना हिंदुस्तान के अंदर, वो इसी गांव की जमीन के, इसी गांव की मिट्टी के, इसी गांव के बलिदान के कारण जाना जाता है। आशी को जिसने ऐतिहासिक बनाया, आशी की जो लाल सड़क है, जिसका लाल सड़क का नाम दिया गया, लाल सड़क का मतलब ये नहीं कि वहां लाल रंग कर रखा है। यहाँ के जो शहीद क्रांतिकारी थे, उन्होंने अपने रक्त से इस जमीन को सींचा है। आज इनका साथ देने वाला कोई नहीं। सबसे बुरा मैं सोच रहा हूँ ना, मतलब मेरे को जो बुरा लगता है, मेरे को सबसे बुरा ये लगता है जो आसपास के गांव हमारे, ये हमारे हिंदुस्तान के गांव, कोई पाकिस्तान के तो है नहीं। कम से कम राजनीतिक आदमी साथ नहीं दे रहे, इनको तो अपना भाईचारा दिखाना चाहिए। इनके अंदर तो इतनी सहानुभूति होनी चाहिए। अगर एक गांव के ऊपर कोई आंच आती है तो हम सब ने बरडा की तरह इकट्ठा हो जाना चाहिए, जब हम किसी चीज की हकी लड़ाई लड़ सकते हैं। अब सरकार हमारे पे ध्यान क्यों देगी? सरकार तो अनदेखी कर रही है। किस लिए कर रही है? क्योंकि हमारे अंदर पावर ही नहीं है, हमारे अंदर एकता ही नहीं है। अब मैं सोनीपत से चल के आया हूँ, ये अजीत भाई है धनाना से, इसका काम तालू धनाना, ये वहां से चल के आया। ये प्रवीण पुनिया है पनिहार से, ये पनिहार से चल के आया है। हमारे इस गांव में ना ही तो कोई रिश्तेदारी है, ना दूर दूर तक कोई ताल्लुकात है। लेकिन हमारे दिल के अंदर एक भावना आती है कि भाई हमारा ही तो गांव है, हमारे हरियाणा का ही तो गांव है, हमारे ये तो काका ताऊ हैं, इनने के दिए दिन है यो भारत देश आजाद हो रहा है। कितना आजादी मिलती। ये तो वो छतरी आदमी थे उड़े जो ये 3 साथिया के फोटो लाग रहे हैं, नोंदा जाट, रूपा खातिर, भरतदास बैरागी, इनका इतिहास पढ़ के देखना। एक फिल्म आई थी क्रांति, क्रांति में एक सीन है, वो शायद दिलीप कुमार या कोई पुराना हीरो है, वो तोप के ऊपर लोटा है, वो इन्हीं का इतिहास है।
वो जो बॉलीवुड के अंदर दिखाया जा रहा, जब इतना ऐतिहासिक गांव और आज वो मजबूरी में उसकी सुनने वाला कोई नहीं। बड़ी चीज ये है, हमारे आदमियों के अंदर एकता नहीं रही। पहले हम आदमी इकट्ठे कब होते हैं? सुख में और दुख में। हमारे पे जब विपदा पड़ती है ना, अब आदमी टलने लग गए, साइड करने लग गए, अपने सगे रिश्तेदार सगे संबंधी भी साइड करने लग गए। जब तक हम अपने समाज को जागरूक नहीं करेंगे, समाज के भाईचारे को दोबारा से नहीं जोड़ेंगे, जब तक हमारा समाधान नहीं होगा। कहीं ना कहीं जो मतलब है ये माइक आप कोई नहीं, कहीं ना कहीं मतलब है इनको खरगपुनिया के अंदर एक घोषणा की गई थी कि रुणायत गांव को शहीद के नाम से दर्जा दिया जाएगा, और वो शहीद का दर्जा आज भी नहीं दिया गया है इन लोगों को, मतलब इस गांव को, हमारे इन भाइयों को। तो उसके ऊपर सरकार की मंशा क्या है? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो आपने सवाल पूछा, किस गांव को शहीद का दर्जा दिया जाएगा, ये शब्द किसने और कौन से सन में कहे थे, मेरे को आप बता सकते हो? ये कुछ आप बता दें कि मैंने प्रताप सिंह जी जी हरियाणा पंजाब एक था, खर ज्वाइंट था, खरगपुनिया में आए हुए थे। उन्होंने इस गांव का इतिहास के बारे में पता चला, हमारे गांव के लोग वहां मिले थे। उन्होंने घोषणा की थी 57 प्लाट, 12.5 एकड़ का एक प्लाट इस गांव को हम हिसार में देंगे, भीड़ भाड़। इस गांव को शहीद का दर्जा देंगे, ये शहीद का दर्जा देंगे। यानी कि उन्होंने शहीद का दर्जा, ये सारी बातें तो स्टेज पर कह दी, लेकिन इस गांव का दुर्भाग्य क्या रहा कि चंद दिनों के बाद भगवान को प्यारे हो गए। ये स्टेज पर कई बातों को विधानसभा में हमारे विधायक जी 15 साल रह रहे हैं, वहां पास करना पड़ता है, वो पास नहीं कर पाए। मौखिक बोल थे, यानी कि जहां सरकार पास करती है वहां वो पास नहीं कर पाए। तो उसी के माध्यम से हम ये कहा, जब वो देश के हैं तो यह सरकार क्यों नहीं दे सकती? हमारा हक मांग रहे, हम भीख नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार है, हक मांग रहे। अब मैं थोड़ा बताऊंगा, तो उसी के ऊपर पूछ रहा था मैं साहब आपसे, सरकार की मंशा क्या है? फौजी साहब ने जो बात बताई ना, ये हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं। इन्होंने जो बातें अब आपको बताई है, उससे आगे की बात को मैं पूरी करता हूँ। उस वक्त जो भी नेता था या जिसने भी ये घोषणा की थी, वो चल बसे, वो हमारे बीच नहीं रही। हाल की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की हमारे यहाँ सरकार है, खट्टर साहब हमारे सीएम है। हमारा उन पे कोई भी दबाव नहीं है। सबसे पहले तो दबाव बनाता है विपक्ष। विपक्ष नाम की जो चीज है वो तो खत्म हो गई है। जो आम जनता, जिसको अपने कार्य करने चाहिए, वो अपने कार्य छोड़ के जो काम विपक्ष को करना चाहिए ना, लड़ाई लड़ने का काम, वो हमारे नौजवान साथी, किसान साथी, बुजुर्ग साथी कर रहे हैं। तो सरकार पे किसी भी चीज का दबाव नहीं है। जब तक दबाव नहीं पड़ेगा, सरकार क्यों मानेगी? सरकार हमेशा मनमानी करती है। सरकार के कारण ही ये किसान आंदोलन चल रहा था। किसान आंदोलन की मांगे सभी को पता थी कि वो जायज थी, नाजायज नहीं थी, लेकिन फिर भी एक साल उस चीज को खींच दिया ना। तो सरकार क्या होता है, सरकार को जब ये दिखाई दिया ये वापस नहीं हटेंगे, उल्टे नहीं हटेंगे, ये नहीं मानेंगे, ये जिद्दी हैं, हट्ठी हैं, ये अड़े हुए हैं, उस काम को तभी अंजाम दिया। तो सरकार के नाखा में लठ देने वाला होगा ना, जब आप लोग अपनी एकता दिखाओगे, सरकार झुक जाएगी, सरकार मान भी लेगी। लेकिन एकता तो भाई आस पड़ोस के गांव गोवांडा ने सब ने दिखानी पड़ेगी, आशीष हिसार ने दिखानी पड़ेगी, फिर पूरे हरियाणा ने दिखानी पड़ेगी। संगत सीख रहे हो या पढ़ रहे हो, बिना तरक्की कोई बात नहीं बोल रहा। बात आती रोहनात गांव के इतिहास की, बड़ा दुख होता है। 1857 से लेके 2022 आ गया, आज भी इस गांव के हाल जो के त्यों हैं। इस गांव की जो सरदारी है, इस गांव का जो भाईचारा है, उसने अपने दम पर अपने बालक बड़े ही पाल लिए हों, लेकिन सरकार का कोई योगदान नहीं रहा। हिंदुस्तान आजाद हो गया, आप सभी को पता है। अभी इस 26 तारीख को, ये इसको 15 अगस्त को आजादी का पर्व मना रहे थे हम। मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं, कौन सी आजादी मिली हमें? कोई बता सकता है यहाँ खड़ा हो?
क्या कोई किसान आजाद हुआ है, क्या कोई जवान आजाद हुआ है? जो अंग्रेज लोग, जिनकी संख्या मात्र 1,04,000 थी, और वे हमारे देश पे आके इतना बड़ा जब अत्याचार कर रहे थे, ना तो कोई संघ का आदमी लड़ाई लड़ रहा था, ना कोई कच्छाधारी लड़ाई लड़ रहा था, ना कोई कांग्रेस का आदमी लड़ाई लड़ रहा था। लड़ाई हमारे किसानों ने, हमारे जवानों ने ही लड़ी थी आजादी के लिए। और जो खट्टर साहब आज आंखें बंद करके बैठा इस गांव की तरफ नहीं लगा रहा। एक छोटी बात बता दूं इस गांव की, आड़े तो मेरे साथ 30-35 किलोमीटर दूर हिसार होगा। हिसार का गुजरी महल सबको याद होगा। वहां से हमारे क्रांतिकारी दादा नोंदा जाट और रूपा खाती अपने भाई गरदास बरागी की ड्यूटी लावे हैं। अग भाई तू गांव ने संभाल और हम झटका देंगे, ये अंग्रेजा हम देखांगे ये के पाक रहे हैं। दोनों जने बोल बतला के हिसार गुजरी महल में पहुंच जाए। तोब धरी थी, तोब बहुत भारी चीज हो है, ट्रैक्टर तलियाओगे जब नहीं उठे। दोनों जने ने वह तोब ठाली। नोंदा जाट बोलिया रुपये पहुंचा देंगे तोरे। रूपा ने बोलिया जान जागी तो दोनों की इकट्ठी जागी, भाई ने एकला नहीं छोड़ूंगा। उड़े तो तोब लेकर इस गांव की सरजमी पर तोब ने लिया है। और जब उस तोब नाड़े लेकर आए, रूपा खाती ने बोलिया नोंदे तू जाकू अंग्रेजा ने संभाली बे, आड़े तो ये तोब का आक्रमण मैं करूंगा, मैं देखूंगा। वह जो तोब ठाक ले रहे थे उसमें जंगा जंगा छेद थे, होल थे। अंग्रेजा की सेना दूसरी तरफ गांव में घेरे खड़ी, उसमें गोला गल है। वो गोला गलते रू तो हम क्या गए पड़ जाओ जाओ ना दूर। यो रूपा खाती वो क्रांतिकारी हमारा दाता था, तोप की गोली भरकर तोप के ऊपर लौट गया। अपने शरीर तय, अपने जिस्म तय उसके छेद बंद कर दिए। तोप गिरने बिलारी आग लाओ गोले में। वो गोले में जब आग लाई, वो गोला अंग्रेजा में जाके जब पड़ा और कई अंग्रेज मारे गए, और जो हमारा दाता रूपा खाती था उड़े की उड़ा शहीद हो गया। आज बड़ा दुख हो ये बात बताते हुए, आज समझ में नहीं आ रही यो जातिवाद का यो जो खड़बत हुआ थारे बीच में की तो गया है। तुम अपने बड़े बुजुर्ग से कुछ सीख लो। आज यो हमारा काम जो कुआ, ये जो स्थान जिस जगह पर हम बैठे, ये वो पवित्र धाम है। अगर इंग्लैंड चले जाओगे, इंग्लैंड की जो राजधानी, वहां की किताब उठाकर पढ़ोगे, उसके अंदर भी इस बात का जिक्र लिख रखा है। अगर हमारे नाक में किसी ने सबसे ज्यादा दम किया ना, वो रोनाथ गांव ने किया। और आजकल ये खट्टर पट्टर हमारी सरकार, ये काल के मानस पाकिस्तान तायोड़, ये हमारी बात तक नहीं सुनते। उसका कारण क्या है? ये भारत छिकारा माइक पकड़ रहा है और छिकारा के नंबर बन के अपने घर का नोट लेगा। क्रांति ऐसे नहीं लड़ी जाती साथियों। क्रांति के लिए हमारे बड़े बुजुर्ग जो आदेश देंगे, जो ड्यूटी लाऊंगे, चाहिए न्यू कह दे रहे छकारा 100 मानस लेने तो मेरा हकियो बना 120 आने चाहिए। अरे कम से कम तुम ना अपने बुजुर्ग से सीखना चाहिए। इतना क्रांतिकारी गांव, आजादी में अपना रक्त की एक एक बूंद बहाने वाला गांव, और आज के जो गांव गवांड चारों तरफ से जो बैठे हुए हैं, उनको खुद अपनी बुद्धि से सोचना चाहिए हमने इस गांव का साथ देना चाहिए कि नहीं। मैं तो इस मिट्टी के दर्शन करने तो तरस्या करता। रोनाथ गांव में ऐसा होया 10 बारी के चौगरजा गा लिया, और बार किसी न किसी कमी के कारण अड़ पहुंच नहीं पाया। आज भी 1 बजे का मैंने टाइम दिया था, मेरे साथिया तो बात हुई 1 बजे आ लूंगा, रास्ते में गाड़ी का टायर पाट गया। मैंने एक का बात कही, भाई रोना चलना है ना, बेइज्जती हो जाएगी, चाहे क्यों कर चलना। हमारे बड़े बुजुर्ग आजादा बैठे हैं। मैं इन सब से एक बात कहना चाहता हूं, जितने संगठन हैं, जितने यहाँ पर बड़े बड़े मेरी किसान सरदारी आई है, सबकी ड्यूटी लाओ, और ड्यूटी लाके एक वे एक झटका दिखाओ। अपनी जो थारे में पहला पावर थी, थारी एकता थी, थारे नोते थे, प्यार प्रेम प्यार मुलाचे में एक दूसरे ने याद करया करते, वो काम गवांडा ने इकट्ठे करो और इकट्ठे करके न्यू को हमारा समाधान कराओ। एक गारंटी मैं देता हूं, बेशक इतनी दूर गांव हो,
जैन यू कहोगे 50 मानस लेने हैं 100 मानस ले आऊंगा। जैन यू कहोगे छकारा ये गरीब के बालक, हाँ इतना लंबा चौड़ा जुगाड़ नहीं है बेटे, 20,000 रुपये तेरे बाटा हुआ, 50,000 रुपये मैं लाऊंगा। लेकिन मैं लाने का मतलब यो नहीं है छकारा लाऊंगा, मैं लाने का मतलब यो है इस आंदोलन की जिम्मेदारी अपनी स्वयं की समझो सारे, और सारे इकट्ठे होगा अपनी ताकत दिखाओ। ये इकट्ठे तो हो जाए, पहले दिन 500, अगले दिन वह भीड़ पावे 200, सीआईडी वाले ऊपर रिपोर्ट पहुंचावे थारी कुछ को ना जी, 3 दिन में पार्टी लेगा कि मत धरना से सारी बेइज्जती है। सीआईडी वाले उड़ जाकर सारी बतावे हैं। कम से कम ताकत ऐसी होनी चाहिए, आज 500 इकट्ठे हुए हैं ना, कल 700 होने चाहिए, अगले दिन 1000 होने चाहिए। छोटा रोड़ा हो जाए ना जवान बालक का, एक फोन पर 500 बालक इकट्ठे कर ले, और जब हक्की लड़ाई की बात हो उस तो 5 बालक इकट्ठे नहीं होते। ऐसा क्यों भाई? सर तो भगवान ने एक मुखबर दे रखा है, मुखबर, यो मुखबर थारी गोज में जो गल रहा, यो मुखबर है थारा, जो थारी सारी खबर सरकार सुनिया करे। मोदी की हिम्मत से किसी काम में बढ़ जाए, एक काम में नहीं बढ़ सकता, और वो थारी गोजा में बढ़ रहा है। इस पे देखते रहो, उन्हें रोक नहीं सकता इस मानते, तो तुम भी तो इस चीज का फायदा ठा लो। आड़े बैठे बैठे हर एक साथी की, हर एक भाई की ड्यूटी होनी चाहिए। 20 रिश्तेदार यारे पैरे धोरा रोज फोन करे, भाई कल तमाजियो, अगले दिन दूसरे धोरा करे, अपनी ताकत दिखाओ, अपनी एकता दिखाओ। जब अकेले गांव ने अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया था, आज तो पूरा हिंदुस्तान हमारा है। इस लड़ाई को अधूरी मत छोड़ना, हमारी जहां जरूरत पड़ेगी, जो भी आप समय दोगे उससे 1 घंटा पहले आपका बेटा, आपके बच्चे आपके परिणाम मिलेंगे। या गारंटी हम ले, हाँ अपनी, आप अपनी गारंटी ले लो, 100% लड़ाई जीतांगे। मेरे मुंह तो कोई गलत शब्द निकला हो, गलत बात निकली हो, आपका बेटा हूं, आपका बच्चा हूं, अपना बच्चा समझ के माफ कर देना। इस किसान सरदारी को, इस गांव को हाथ जोड़कर राम राम। थैंक यू जो टीम जी, थोड़ा ठीक ये जितने साइड में आ जा भाई। तो जी ये दृश्य यहाँ रुणद गांव का है, जो गांव की मैं आपको दिखा रहा था, जो यहाँ की न्यूज दिखा रहा था। ये गांव आज भी उसी स्थिति में है जो कि हम पहले कहते थे, हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि हम गुलाम, अंग्रेजों के गुलाम हैं। आज भी वही स्थिति इस गांव के साथ बनी हुई है। तो बने रहिए अगली अपडेट तक देसी न्यूज में विजेंद्र मान के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय माता।